नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी अपडेट निकल के आई है। 22 अगस्त हो चुका है। चंद्रयान 3 ने दे दी बड़ी खुशखबरी। चंद्रयान 2 भी हुआ एक्टिव। बड़ी अपडेट निकल के आई है। इसरो के इस पहल के बाद चंद्रयान 2 स्वागत के तैयार है चंद्रयान 3 के। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, जहां 4 साल बाद 4 देश हुए चांद पर उतरने में फेल। चीन पहली बार में फेल सफल, सिर्फ भारत ही जुटा सका है इस बार हिम्मत। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति ने आखिर भारत को क्यों दी है धमकी। अगली खबर, ब्रिक्स को G7 और यूरोपीय संघ का दुश्मन बनाना चाहता है चाइना। ड्रैगन की चाल में फेरा जाएगा पानी। वहीं बांग्लादेश में भारत विरोधी कदम उठा रहा अमेरिका। शेख हसीना सरकार को अस्थिर करने की साजिश क्या है, मोदी सरकार ने दी चेतावनी। वहीं बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां दशकों जो है वो खींचने जा रहा है यूक्रेन से जंग। ये भी हम आपको बताएंगे। बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां आप कुरान जलाए जाने को लेकर माहौल पूरी तरीके से खराब हो रहा है। इस बीच अगली बड़ी खबर निकल के आई, जहां प्रवासियों को अपनी सीमा पर विस्फोटक से उड़ा रहा सऊदी अरब। अब तक मारे जा चुके हैं सैकड़ों लोग, और उसमें से बड़े पैमाने पर मुसलमान। जी हाँ, तो एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी है। और पाकिस्तान कैसे कंगालिस्तान में इस समय जो है वो हालात ख़राब है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नजर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल जो पहली और बड़ी खबर निकल के आई है वो यही है, स्वागत है चंद्रयान 3 के लैंडिंग। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच लैंडिंग पर आया बड़ा अपडेट। स्वागत को तैयार चंद्रयान 2। भारत का मिशन चांद लगातार अपने कदम की तरफ आगे बढ़ रहा है और हर पल यानी कि चांद से दूरी कम हो रही है। इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर बड़ा अपडेट दे दिया है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 के बीच सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित हुआ है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने यानी यान 3 का स्वागत किया है। दोनों के बीच दो तरफ संवाद हुआ है। इसरो ने साथ ही चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग का ताज़ा अपडेट भी दे दिया है। भारत का अंतरिक्ष चंद्रयान 3 पल पल चांद की सतह से चूमने के लिए और करीब जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिक इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। इतना ही नहीं, चंद्रयान 2 अब एक्टिव हो चुका है और सिग्नल देने लगा है। और ख़ास करके चंद्रयान 2 ने वो सारी पिक्चर्स दे दी हैं कि कहाँ चंद्रयान 3 को नहीं उतरना है और कहाँ चंद्रयान 3 को उतरना है। अब इन पिक्चर्स के बाद दोस्तों एक तरीके से अगर देखा जाए तो तगड़ी खुशी है। इसरो ने यह भी बताया है कि लूनर रूस का जो फेल हुआ है मामला, उसके बाद से भारत को भी ये एक चीज़ ये भी पता चल गया है कि आप किस तरीके से जो है वो उस दिशा में नहीं जा रहे। तो ये भी चीज़ें हैं। तो सब कुछ खबरें हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में जो चंद्रयान 3 इसरो की खास तैयारी है, कैसे उसे उतारा जाएगा, उसे स्टेप बाय स्टेप पहले आपको बता दें। चंद्रयान 3 की स्पीड को धीम कर दिया गया और अब पूरी तरीके से सतह पर उतारने के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे में स्पीड धीम कर दिया गया और ये बड़ी बात है। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी। कहा अगर मैं राष्ट्रपति बना तो भारत को दी बड़ी धमकी। जी हाँ, दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर भारत की तरफ से लगाए गए टैरिफों को लेकर भारत को धमकी दी है। उन्होंने खासतौर पर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर भारत की तरफ से लगाए जाने वाले टैरिफ का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत होती है तो भारतीय उत्पादों पर भी अमेरिका उच्च टैरिफ लगाएगा। मई 2019 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने उच्च करों को लेकर भारत को टैरिफ किंग कहा था। साथ ही उन्होंने भारत की पहुंच पर अमेरिका के नेशनलाइज्ड सिस्टम और ऑफ प्रिंसेस को लेकर ये बड़ा बयान दिया था और इसी को लेकर जो है उन्होंने ये बातें कही थी। अब इस पूरे मामले में दोस्तों आपको बता दें, ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम भी भारत पर टैरिफ लगाएंगे। एक और अपडेट, प्रवासियों को अपनी ज़मीन पर विस्फोटकों से उड़ा रहा सऊदी अरब। अब तक मारे जा चुके हैं सैकड़ों लोग, इस रिपोर्ट में खुलासा। जी हाँ, दरअसल सऊदी अरब की सीमा पर तैनात सेना के जवान प्रवासियों को गोलियों से भून रहे हैं। यमन से होकर खाड़ी राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे इथोपियाई प्रवासियों को विस्फोटकों से उड़ाया जा रहा है। सीमा रक्षकों से इन अत्याचार के कारण अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया। BBC में रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि यमन सीमा से सऊदी में घूमने वाले लोग सेना की गोलियों को निशाना बनाते हैं। हालांकि सऊदी सरकार ने इस रिपोर्ट को लेकर अभी तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ये बात को छुपी नहीं है। अपने आर्थिक हालात को वजह इथोपिया से बड़ी संख्या में लोग सऊदी में शरण लेने आए सीमाई रास्ते से हैं। तो सऊदी अरब लगातार मुस्लिम देशों के लोगों पर भी इस तरीके पे हमला कर रहा है और सीधे गोलियां बरसवा रहा है। एक और अपडेट, ब्रिक्स को G7 और यूरोपीय संघ का दुश्मन बनाना चाहता है ड्रैगन।
लेकिन भारत पूरे 4 को कर देगा फेल। दक्षिण अफ्रीका में कल से आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन इस सप्ताह उभरते बाजारों के ब्रिक्स ब्लॉक को G7 का पूर्ण प्रतिद्वंदी बनाने के लिए प्रेरित करेगा। चीन पिछले एक दशक से ब्रिक्स समूह का विस्तार चाहता है, जबकि भारत ने अभी एक ऐसा कोई भी संदेश नहीं दिया, यानी कि कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिससे वो ब्रिक्स के विस्तार की बातें सामने निकल के आ रही हों। लेकिन इस बार चीन की तरफ से काफ़ी प्रेशर बनाया जा रहा है ब्रिक्स को लेकर। भारत के कई दोस्तों को भी इस ब्लॉक में शामिल करने की मांग की गई है। लिहाजा भारत के लिए ब्रिक्स के विस्तार को लेकर फैसला आसान नहीं होने वाला है। चीन की कोशिश है कि ब्रिक्स के जरिए G7 देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ को भी चुनौती देने वाली एक नई विकासशील देशों का ब्लॉक बनाया जाए, जो वैश्विक GDP के 40% हिस्सेदारी केवल और केवल ड्रैगन की रहे। लेकिन इन सब को जिस तरह से अब तक लगातार ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने अहम भूमिका निभाई है और पूरी तरह से फेल रहा है ड्रैगन का हर एक चाल, इस बार भी इसी तरह से होने वाला है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बांग्लादेश में भारत विरोधी कदम उठ रहा है। यूएसए ने कड़े लहजे में शेख हसीना को समझा दिया। मोदी सरकार ने भी दे दी कड़ी चेतावनी। आपको बताया चलें कि आनंद बाजार पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि जिस तरह से शेख हसीना सरकार को अस्थिर करने के लिए अमेरिका कई तरह के कदम उठा रहे हैं, वो भारत की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। इसके साथ ही पूरे दक्षिण एशिया की समग्र सुरक्षा के लिए सकारात्मक सोच रखी जाए। कोलकाता से प्रकाशित अखबार ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से कहा गया कि बांग्लादेश में आगामी चुनावों को केंद्र में रखकर अमेरिका की मौजूदा भूमिका में भारत खुश नहीं है और यह संदेश वाशिंगटन को भी दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, नई दिल्ली के मुताबिक वाशिंगटन की तरह भारत की ढाका में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना चाहता है, लेकिन अमेरिका की बेदखली के बाद भारत और खासकर बांग्लादेश के भी संबंध खराब होते नजर आ रहे हैं और इसको लेकर यूएसए को कड़ी चेतावनी दी गई है भारत की तरफ से। खबर आर्थिक संकट में बुरा फंसता जा रहा है ड्रैगन। एक तरफ उसके दोस्त पाकिस्तान की हालत खराब, दूसरी तरफ देखा जाए विशालकाय अर्थव्यवस्था मानी जाने वाली चीन भी अब डूबता जा रहा है। उसका आर्थिक मॉडल पूरी तरह से चरमरा गया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाला चीन पूरी तरह से तहस नहस होने वाला है। अब गहरे संकट में फंस चुका ड्रैगन, उसका यानी चीन का 40 साल का सफल ग्रोथ मॉडल पूरी तरह से चरमरा गया। अमेरिका के एक पूर्व दैनिक समाचार पत्र में अपनी खबर में यह बात कही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रविवार को बड़ी खबर में लिखा कि अर्थशास्त्री भी माने जाते हैं कि चीन बहुत धीमी वृद्धि से युग में प्रवेश कर रहा है। खासकर इस दशक में प्रतिकूल जनसांख्यिकी और अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के साथ बढ़ती दूरियों से स्थिति और खराब होती जा रही है, जो विदेशी निवेश व व्यापार को खतरे में डाल सकता है। एक तरफ देखा जाए चीन की राजधानी बीजिंग में बाढ़ का असर, तो दूसरी तरफ देखा जाए आर्थिक व्यवस्था में बदहाली। कहीं ना कहीं इस पे बेरोजगारी का भी एक अहम हाथ माना जा रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, 10 को चल सकता है यूक्रेन युद्ध। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने भी भर दी हुंकार। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदेव ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ी बात कही है, जो कोई सोचा भी ना होगा। उन्होंने कहा कि युद्ध 1-2 साल नहीं बल्कि 10 साल चलने वाला है। ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि दशकों तक चलेगा रूस और यूक्रेन का युद्ध। उन्होंने रविवार को ये बात कही, यह लड़ाई मॉस्को के लिए अस्तित्व का संघर्ष बन गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब पूर्व राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए रूस को यूक्रेन को नष्ट करना चाहिए, ये बड़ी बात कही, और तभी ये संकट का हल निकलेगा। पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो ये युद्ध आगे चलता रहेगा। मूल रूप से आतंकी राज बन चुका है यूक्रेन। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि यह गंदगी दोबारा कभी भी उबर ना पाए। मालूम हो कि देखा जाए जो पूर्व वहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं, फिलहाल रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने ये बड़ी बात कही, यह लड़ाई वर्षों तक नहीं दशकों तक चलने वाली है। वैसे आपकी क्या राय है, क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध दशकों तक चलेगा? कहीं ना कहीं जब तक यूक्रेन की लगातार अमेरिका और तमाम ऐसे देशों की मदद होती रही, नाटो की तरफ से मदद होती रही, तो युद्ध दशकों तक चल सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ब्रिटेन में कबड्डी मैच के बीच निकल गई तलवारें, गोलीबारी, कई हुए घायल। ब्रिटेन में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान जबरदस्त हिंसा भड़क गई। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2 गुटों के बीच मैच के दौरान खूनी झड़प देखने को मिली। तलवारें और गोलियां भी चल गई। एक शख्स को गोली लगी और
खास तौर पर देखा जाए कई लोगों को तलवारों से भी काटा गया है। इस मामले में कम से कम 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में गोलियां चलाने और लोगों को भागते हुए आराम से देखा जा सकता है। एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर निकल के आ रही है कश्मीर से। सुबह सुबह खुशखबरी मिल गई है, आतंकी 2 हुए ढेर। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सोमवार सुबह पुलवामा में जारी मुठभेड़ में भारतीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। माना जा रहा है कि जो मारे गए आतंकी हैं वो लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर हो सकता है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। खबर ये भी निकल के आ रही है, आतंकियों के 100 बरामद अभी नहीं हो सके हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक आपको बता दें, पुलवामा के लारो परिगाम इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को ये अपार सफलता मिली। दरअसल जिले के परिगाम गांव में आतंकियों की गतिविधियों से जुड़ी सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी। कश्मीर जोन पुलिस ने रविवार को रात इलाके में शुरू मुठभेड़ की जानकारी ट्वीट कर दी थी और सुबह सोमवार को ही बड़ी जानकारी निकल के आती है कि इसमें 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है आतंकियों के ऊपर, अपनी राय इसको लेकर दीजिएगा। वहीं चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अडानी को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। जहाँ दोस्तों आपको बताए चले हैं, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में फिर से भारी उड़ान देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रुप के शेयर आज फिर से उड़ रहे हैं। शुक्रवार से लेकर पूरा मंगलवार का आंकड़ा निकल के आ रहा है। सोमवार को जारी आंकड़े के बीच आपको बताते चलेंगे, अडानी ग्रुप के सबसे सस्ता शेयर अडानी पावर आज 7.32% की बढ़त के साथ 326.96 रुपये पर बंद हुआ है। अडानी इंटरप्राइज 2.31% से चढ़कर सीधा 2,637 रुपये पर बंद हुआ। अडानी ग्रीन के 2.6% की बढ़ोतरी के साथ यह शेयर्स 1,020 रुपये पर जा पहुंचा। अडानी विल्मर में 0.17% के साथ 382 रुपये पर बंद हुआ है। यानी कि अडानी को दोगुना चौगुना नहीं बल्कि 10 गुना फायदा लगातार होता नजर आ रहा है। इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा और बताइएगा क्या जो युद्ध चल रहा है इस समय, खास तौर पर देखा जाए यूक्रेन और रूस के बीच, ये क्या दशकों तक चलने वाला है? और यहाँ सबसे बड़ी बात ये बताइएगा कि जो बड़ी बात कही जा रही है इस समय चंद्रयान 3 को लेकर 23 तारीख अहम तारीख होने वाली है। क्या यहाँ पर चंद्रयान सफल हो पाएगा या रूस की तरह जिस तरह से फेल हुआ चंद्रयान, क्या चंद्रयान 3 भी फेल हो सकता है? वहीं एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से निकल के आ रही है। पाकिस्तान की नामी यूनिवर्सिटी का हुआ बुरा हाल, छात्रों की दिलचस्पी कम देखने को मिल रही है। पत्रकारिता समेत 7 विषय पर उठने लगे सवाल। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए राजनीति में भी लगातार घमासान मचा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा द वुमेन यूनिवर्सिटी शाबी में इस समय छात्रों के एडमिशन ज़्यादा करवाने में असफल रहा है। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यहाँ छात्रों की संख्या कम होने के कारण बुरा हाल देखने को मिल रहा है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक आपको बता दें, रिपोर्ट में कहा गया है छात्रों की कम दिलचस्पी के कारण पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा द वुमेन यूनिवर्सिटी शनिवार को 7 विषयों के लिए प्रवेश बंद करने का फैसला किया है। डॉन न्यूज़ ने बताया हटाए गए विषयों में सांख्यिकी, पत्रकारिता, सामाजिक कार्य, अरबी और डायग्नोस्टिक, मेडिकल, सोग्राफी और यहाँ पर क्लिनिक प्रयोगशाला जैसे विषयों को हटा दिया गया है। इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। और इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।